हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे जो टॉप 5 शोज़ हैं, जो टीआरपी चार्ट को रूल कर रहे हैं, उन पे हम बात करेंगे और वो सारे ही शो स्टार प्लस के हैं। तो चलिए इस पे बात करते हैं। हाँ जी, विजीता जी, तो हमारे पास ये टीआरपी का जो चार्ट है, वो मौजूद है। मतलब ये जो टॉप 5 शोज़ हैं, जो कि स्टार प्लस के हैं और उसमें नंबर 1 पे है अनुपमा 2.4, जनक 2.3, उड़ने की आशा 2.3 और एडवोकेट अंजलि अवस्थी जो कि रिसेंटली शुरू हुआ है, वो 2.2 पे है और ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो भी 2.2 पर है। तो ये टॉप 5 शोज़ हैं, तो क्या बोलोगे इनकी स्टोरीज़ पे, इनके जो ट्रैक्स चल रहे हैं, उसकी बेस पे ये इतने पॉपुलर हैं? कुछ भी कहो कि कितना ही ड्रैग किया जा रहा है चीज़ों को, उलझाया जा रहा हो, लेकिन ड्रामा तो मिल रहा है, इसीलिए इतनी टीआरपी आ रही है। क्या बोलोगे आप? बहुत सही कहा आपने कि ऑल द शोज बिलोंग टू स्टार प्लस एंड कहीं ना कहीं दे आर कनेक्टिंग विद द ऑडियंस या आप बोलो कि आदत है देखा हुआ है सो दे वांट टू कंटिन्यू एंड नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग दैट इज व्हाई दे आर कंटिन्यूइंग इट एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द टीआरपी व्हिच इज अ गुड थिंग फॉर द मेकर्स क्योंकि वो बनाते ही शो इसीलिए है अगर हम अनुपमा की बात करें तो नो मैटर वेदर पीपल आर क्रिटिसाइजिंग द शो फॉर द वे द थिंग्स हैव बीन गोइंग बट द फैक्ट इज दैट पीपल वांट टू नो कि आगे क्या होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट्स तो है शो के अंदर जहां पे एक क्यूरियोसिटी जो है व्यूअर्स के मन में है उस चीज को लेके विच इज वाई दे आर वॉचिंग द शो वरना अक्सर मैं सोशल मीडिया पे मैंने बहुत ज्यादा शो को ट्रोल होते हुए ही देखा है क्रिटिसाइज होते हुए देखा है क्योंकि शो में पोटेंशियल है इट्स नॉट ट्रोलिंग फॉर द सेक ऑफ ट्रोलिंग फॉर द सेक कि इतना अच्छा शो को क्या किया है आप लोगों ने ये वाला ट्रोलिंग है बट स्टिल लाइक आई सेड द मेकर्स हैव एटलीस्ट केप्ट सर्टेन थिंग्स अलाइव बिकॉज ऑफ विच फैंस के अंदर वो एक क्यूरियोसिटी है देखने के लिए एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दैट इट इज स्टिल रूलिंग द टीआरपी चार्ट्स सो कुडोस टू देम आप क्या बोलोगे नहीं, नहीं, बिल्कुल, मैंने तो कहा ना कि भले आप उलझा रहे हों, भले आप ड्रैग कर रहे हों, कितना ही गुस्सा भी दिखाओ, अपना इरिटेशन कहीं न कहीं शो करो, फ्रस्ट्रेशन शो करो, बट देखते तो फिर भी हो, देखना तो फिर भी है क्योंकि आपको जानना है कि वो जो औरत इतने सारी चीज़ों से लेके चल रही है, इतनी ज़्यादा चीज़ें अपने काँधे पे ले लेती है, उसके बाद वो कितना उन चीज़ों को सही कर पाती है और उससे वो कैसे निकल के आती है, कैसे बाहर आती है। तो लोग जानना चाहते हैं, मोस्टली वुमेन्स को ये रहता है कि अगर उनकी ज़िंदगियों में भी ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं, वो किस तरह फाइट कर सकते हैं, वो किस तरह ले सकते हैं, वो किस तरह ये टाइम गुज़ार सकते हैं, तो लोगों का रहता ही है कि एक देखें इस तरह से और उन्होंने अनुपमा का कितना बड़ा 4 साल का जर्नी देखा है, तो डेफ़िनेटली वो तो लगे ही हैं कि आगे कहाँ तक जाएगी, कितना लड़ेगी और कितना करेगी। तो मैं तो मानती हूँ कि और वो बहुत अच्छे से उन्होंने पकड़ के रखा हुआ है अपने हाथों में। आप क्या बोलोगे अब झनक को जैसे देख लें 2.3 मतलब वो कहीं भी अनुपमा से बहुत क्लोज़ हो गया है। और जबकि उसमें भी हम देखते हैं 10 बार चीज़ें बहुत ड्रैग की जाती हैं या सेम कितनी बार डायलॉग्स हों, चीज़ें हों, लेकिन कुछ तो है जो लोगों को देखना है। झनक कैसे बनेगी? क्या होगा झनक और अनिरुद्ध का? किस तरह से अनिरुद्ध किसी एक तरफ होगा? आदित्य कपूर जब आए हैं, तो वो कितना झनक से हॉनेस्ट हैं, कितना उनके साथ होंगे? इस तरह का ये सारा चल रहा है। मतलब वही बात आ जाती है ड्रामे में ऑडियंस को पकड़ के कहीं रखना है, जहाँ ऑडियंस छूटने लगती है, वहीं कुछ ऐसा दिखाते हैं कि वो पलट के आती है कि अच्छा अब देखते हैं शायद यहाँ कुछ होप होती रहती है उनको और इसीलिए वो जुड़ते रहते हैं। तो 2.3 इज़ रियली गुड मतलब अगर अनुपना अ, अगर अनुपमा 2.4 पे है, तो वो 2.3 पे है। क्या बोलोगे आप? पीपल लाइक टू इन्वेस्ट इन स्टोरीज जहां पे somebody इज फाइटिंग फॉर योर ओन आइडेंटिटी लोग उस चीज से रिलेट कर पाते हैं मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा ड्रैग भी हुआ है चीजें यहाँ वहां पे बट स्टिल इट वाज मेजरली जनक्स जर्नी एंड पीपल वांटेड टू नो कि हाउ इज शी गोइंग टू डू दिस how is she going to prove herself to the world I think that resonated with the audience and that is why the show has seen such humongous growth बिल्कुल, बिल्कुल और उड़ने की आशा भी बिल्कुल झनक के बराबर-बराबर चल रहे हैं और हमने जिस तरह से देखा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं, उनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप क्या बोलोगे ये उड़ने की आशा के बारे में?
मैं यही बोलूँगी कि आई थिंक जस्ट लाइक आई सेड, किसी की जर्नी जिस तरीके से लोगों को देखना अच्छा लगता है कि वो कैसे अपना एक जर्नी तय करते हैं। आई थिंक पीपल आल्सो लाइक टू सी व्हेन जो पति-पत्नी है, वो जब एक-दूसरे का साथ देते हैं, एक-दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, वैसी चीज़ें भी लोगों को देखना अच्छा लगता है। ये हमने देखा हुआ है पहले भी। दिया और बाती हम इस स्टार प्लस's बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेस स्टोरी, जहाँ पे पति-पत्नी एक-दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हैं, एक दूसरे का सपना भी पूरा करते हैं, खुद के सपनों के साथ साथ परिवार को लेके चलना, ऑल दीज थिंग्स आई थिंक इफ इट इज डन प्रॉपरली पीपल विल इन्वेस्ट। एंड आई थिंक उड़ने की आशा में भी जिस तरीके से सचिन और सायली की जो रिलेशनशिप डायनामिक्स थोड़ा थोड़ा बदल रहा है या बदल गया है, आप बोल सकते हो, आई थिंक दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड पीपल टुवर्ड्स द स्टोरी। दैट इज प्रोबेबली व्हाई उड़ने की आशा इज आल्सो made its mark in the TRP list. बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, सबसे ज़्यादा सरप्राइज़िंगली जो है वो है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, जो कि रिसेंटली शुरू हुआ है और 4th नंबर पे है 2.2। ये बहुत बड़ी बात है कि एक शो अभी शुरू ही हुआ है और इतने हाई उस पे शुरू हुआ है। तो क्या बोलोगे आप? आई एम ऑल्सो एब्सोल्युटली सरप्राइज्ड कि शुरू ही हुआ है एंड इट हैज ऑलरेडी मेड इट्स मार्क। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे कहीं-कहीं लगता था थिंग्स वर टू लाउड या टू ड्रामेटिक, बट आई थिंक जो वो सारी जो शोर-शराबा है, अगर आप उसको हटा दो तो एट द कोर ऑफ इट आई थिंक वो गुड वर्सेस बैड का जो एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रोप है, इट इज वर्किंग वेरी वेल फॉर द शो। जबकि इट्स अ कॉपी, इट्स द रीमेक ऑफ अ फेमस एंड पॉपुलर बंगाली शो, बट स्टिल आई थिंक जो एलिमेंट्स है वो बहुत रिलेटेबल है, विच इज वाई इट इज मेड ऑलरेडी a smashing entry into the top 5 list. बिल्कुल, बिल्कुल। और इनको ही जॉइन किया है ये रिश्ता क्या कहलाता है ने, जो कि 2.2 पर है, तो ये ही टॉप 5 हैं। और हमने देखा है ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या है चल रहा है, किस तरह से ये रिश्ते को लेकर, और स्पेशली अरमान और अभीरा का जो रिश्ता है उसके कितने ही इम्तिहान हैं, कितना ही उन्हें करना पड़ रहा है। ये रिश्ता दोनों ने तो एक्सेप्ट कर लिया है, औरों ने भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन दादी सा नहीं कर रही हैं। अब भले चीज़ें चेंज हो गई हों, बट जब तक ये टीआरपी वाली बात है तब तक तो वो बिल्कुल राज़ी नहीं थी इस चीज़ को लेके, और काफ़ी चीज़ें मतलब हो रही थी। बट जा तो अच्छा रहा है, इतना हुक किया हुआ है ऑडियंस को इन कपल की केमिस्ट्री को लेके, इनकी आपस में जिस तरह की रिलेशनशिप है एक-दूसरे को लेके, या फिर पूरी फैमिली को जिस तरह से लेके अभीरा चल रही है, कहीं न कहीं हर एक के लिए सोचना और अपने परिवार के लिए कुछ करना, ये हर कोई देखने में खुशी महसूस करता है। तो आप क्या बोलोगे? ये रिश्ता हैज़ एक्चुअली गॉन डाउन एंड उसका वजह मुझे लगता है कि वही है जो रूही का ड्रामा है या दादीसा का जो ड्रामा है। नो मैटर, इट इज स्टिल इन द टॉप 5 एंड उसका मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्रेडिट जाना चाहिए टू समृद्धि एंड रोहित, जो अभिरा और अरमान प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टोरी है वही एक चीज है जो वाकई में लोगों अटेंशन ग्रैब करके रख रहे हैं, क्योंकि आफ्टर सो मेनी हर्डल्स इज व्हेन दे रियलाइज दैट दे वांट टू बी टुगेदर एंड नाउ आल्सो उनकी जो हर्डल्स है वो कम नहीं हो रही है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा खींच दिया था उन्होंने, जो रूही की ट्रैक है या जो दादी सा है। तो आई थिंक दैट इज द रीजन, बिकॉज एक पॉइंट तक आप शायद वो ड्रामा के लिए एक्सेप्ट करोगे, मगर एक पॉइंट के बाद फिर आपको लगेगा यार बस बहुत हो गया। सो आई थिंक दैट इज द रीजन दैट इट स्लिप डाउन। अदरवाइज ड्रामा वाइज बहुत अच्छा ही जा रहा था मुझे लगता है, और आपने जैसे कहा वाकई में लोगों को अच्छा लग रहा है अरमान और अमीरा का जो एक सफर है वो देखना। So people are really liking that, and probably that is why they still managed to retain at least a position in top 5 and they did not slip out of the top 5 list. बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि टॉप 5 में रहना, वो पोज़ीशन को होल्ड रखना उधर, तो बहुत बड़ी बात है। तो कांग्रेचुलेशंस टू एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ अनुपमा, झनक, उड़ने की आशा, एडवोकेट अंजलि अवस्थी एंड ये रिश्ता क्या कहलाता है। एंड आप ऐसे ही रूल करते रहो टीआरपी चार्ट पे। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और देखते रहें स्टार प्लस शोज़। टेक केयर, बाय-बाय। Hi, this is Falak Naz, and you guys are watching me on Glitz Vision USA.